हेलो स्टूडेंट्स, ललन टॉप सलाम आप सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में फिजिक्स में लेंस और दर्पण से 2 से 3 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको लेंस और दर्पण में एक भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनता है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, अंत तक बने रहिए। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए दर्पण और लेंस के प्रकार कितने रहेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, आपको वैसे पहले से भी पता होगा कि दर्पण और लेंस के प्रकार। तो मैंने बोला दर्पण के 2 प्रकार रहेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और अगला वाला जो रहेगा लेंस की बात करें तो लेंस में भी रहेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये चीज़ें सारी आपको पता है, लेकिन याद कर रखना कि छोटी छोटी चीज़ें हम नेगलेक्ट करते हैं और वही चीज़ें एग्जाम में आती है और वहाँ पर बनती नहीं हमको। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि उत्तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कॉन्वेक्स। अवतल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो यहां पे बोलेंगे कॉनकेव। यहां आप रिलेट कर पा यहां पर अगर आपको रिलेट नहीं होता है तो आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला उत्तल और अवतल, इसमें जो छोटा शब्द है उत्तल है। तो मैंने बोला कॉन्वेक्स और कॉनकेव में बट छोटा शब्द कौन सा था, कॉनकेव। तो छोटा शब्द इंग्लिश हिंदी सेम सेम, बड़ा शब्द ये बड़ा शब्द इंग्लिश हिंदी सेम सेम। तो यहां पर बस आपको लिंक करना है चीज़ों को, ये हो गया डन। अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि ये वाली जो चीज़ रहेगा, अगर तल दबा हुआ रहा तो ये वाला जो रहेगा ये रहेगा अवतल रहेगा, और अगर ये तल उठा हुआ रहेगा तो ये रहेगा उत्तल रहेगा। ये जो तल उठा हुआ है ये वाला जो तल रहेगा दबा हुआ रहेगा, ये रहेगा अवतल रहेगा और ये रहेगा आपका उत्तल रहेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर और क्या चीज़ें बनती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रख के बस सुनते जाओ, सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस आपको यहाँ पे मैं याद करवाऊंगा। कौन कौन सा, तो मैंने बोला अवतल दर्पण और कौन सा वाला, उत्तल लेंस। दोनों चीज़ें याद करना, ये आपके काम की है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। आगे मैंने पर्टिकुलर आपको बताया था कि मेरे काम का दर्पण कौन सा है, तो मेरे काम का दर्पण है ये है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में क्या क्या चीजें होती है, तो पहले आपने पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण में वस्तु की अलग अलग स्थितियां हैं। तो पहले जान ले कि स्थितियां कौन कौन सी है। उसके पहले आपको ये पता है कि यहाँ पर ये पी रहता है, पोल रहता है, ध्रुव रहता है। ये जो गोला मतलब ये जो दर्पण भाग है, जिस गोले का भाग है उसका जो मुख्य बिंदु है, जिसका केंद्र रहेगा वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका सी, वक्रता केंद्र। इसके बाद में वक्रता केंद्र की बात करूं और ध्रुव की बात करूं तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो पॉइंट रहेगा वो कहलाएगा फोकस कहलाता है। अगर ये सारी चीजें आपको पता हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। चलो तो ये हो गया वक्रता केंद्र और पोल के बीच का जो पॉइंट कहलाएगा ध्रुव कहलाएगा। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है। तो यहां पर दिख रहा है आपको कि जो वक्रता केंद्र की बात करूं यहां से यहां, और ये जो फोकस दूरी है ये यहां से यहां। तो जो वक्रता केंद्र रहेगा और फोकस दूरी में संबंध रहेगा, तो मैंने बोल सकता हूं 2 गुणा एफ, 2 गुणा फोकस दूरी बराबर में क्या रहेगा, वक्रता केंद्र रहेगा। ये चीज समझ में आ गई होगी कि वक्रता केंद्र का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है, चल तो ये टर्म समझ में आ गई आपको। अब आगे देखते हैं हम, इसमें ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया और ये आपका हो गया अनंत। अब वस्तु को कहां कहां पर स्थित करते हैं आप वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने वस्तु को यहां रखा और ये हो गया आपका अनंत, ये वाला जो स्थिति रहेगा वो रहेगा अनंत वाला स्थिति रहेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आप रखते हैं स्थिति को, वस्तु को। पहले ही अनंत वाली, दूसरा वाला वक्रता केंद्र और ये जो अनंत के बीच में। तीसरी वाली कंडीशन बनेगी आपकी जब आप वस्तु को रखोगे 3 नंबर मतलब वक्रता केंद्र पर। अगला वाला स्थिति रहेगा आप रखोगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को, फिर रखोगे आप फोकस पे वस्तु को, और फिर आखिरी वाला जो स्थिति बनेगा वो बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है, अब इसको मैं नंबर दे देता हूं। मैंने बोला पहली स्थिति, पहले आपने वस्तु को रखा अनंत पर। दूसरी स्थिति आपने रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये मैंने बोला दूसरी स्थिति। इसके बाद में अगला वाला मैंने बोला वक्रता केंद्र पर रखा आपने, ये वाला पॉइंट वो लगा तीसरी स्थिति। फिर आपने रखा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये रहा चौथी स्थिति। फिर इसके बाद में यहां पर आपने रखा इसको फोकस पर, ये हो गई पांचवी स्थिति। और यहां पर फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में, पोल के बीच में ये रखा आपने छठवीं स्थिति।
बस 2 मिनट ध्यान दे दो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्थिति देखा, पहली अनंत पे, दूसरी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तीसरी वाली वक्रता केंद्र पर, चौथी वाली वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, पांचवी वाली फोकस पर, और छठवीं वाली जो रहेगी फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, देखते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी तो बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी। अगर आपने 2 पे रखा तो बनेगी इमेज कहाँ बनेगी, 3 पे रखा तो बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी, 4 पे रखा तो कहाँ बनेगी, 5 पे रखा तो कहाँ बनेगी, 6 पे रखा तो कहाँ बनेगी। चलो, तो यहां पर आपको रिलेट करवाता हूं मैं। एक में मैंने क्या जोड़ा कि 6 आ जाए, एक में मैं क्या जोड़ू कि 6 आ जाए, तो मैंने बोला यहां पर मैंने जोड़ा 5 जोड़ा तो 6 आ जाएगा। फिर मैंने बोला 2 में मैं क्या जोड़ू कि 6 आ जाए, तो मैंने बोला 4 जोड़ा तो 6 आ जाएगा, लिंक कर लेना। 3 में मैं क्या जोड़ू कि 6 आ जाए, तो 3 में मैंने 3 जोड़ा तो 6 आ जाएगा। 4 में क्या जोड़ा कि 6 आ जाए, मैंने बोला 2 जोड़ू क्या 6 आ जाएगा। 5 में मैं क्या जोड़ू कि 6 आ जाए, 1 जोड़ा। 6 में क्या जोड़ू कि 6 आ जाए, तो पहले 6 तो पहले से था, तो मैंने बोला 0 जोड़ूंगा। आपने क्या किया, अलग अलग स्थितियां थी वो देख ली, अलग अलग स्थिति के बाद में आपने पर्टिकुलर एक एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6। शुरुआत आपने करी अनंत से और ये ले गए आप मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच में। फिर आपने किया, आपने 1 तो 5, 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 का 3, 4 का 2, 5 का 1, 6 का 0। अब ये चीज क्या है, अब ये चीज ये होता है कि अगर आपने वस्तु को 1 पे रखा तो बनने वाला इमेज 5 पे बनेगा, अगर आपने वस्तु को अनंत पे रखा तो बनने वाली इमेज 5 पे बनेगी। अब 5 क्या होता है, तो मैंने बोला 5 ये होता है, ये 5 ये है, 5 ये है, मतलब ये क्या है, फोकस। अनंत पे रखा तो वस्तु कहां बनेगी, जो इमेज बनने वाली कहां बनेगी, फोकस बनेगी। अगर आपने वस्तु को 2 पे रखा तो बनने वाली इमेज 4 पे बनेगी। अब 4 क्या है, अगर वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा, 2 पे रखा तो बनने वाली इमेज 4 बनेगी। 4 मतलब ये होता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये सिंपल सिंपल, अगर आपने शुरुआत में 1 पे रखा तो 5 पे बनेगा, 2 पे रखा तो 4 पे बनेगा, 3 पे तो 3 पे, 2 पे तो 4 पे, 1 पे तो 5 पे, 6 पे तो 0 पे। सिंपल, आपको स्थितियां याद हो जाएगी कंफर्म। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है 6 पे तो 0 पे, 0 यहां पर कोई भी पॉइंट नहीं है, तो मैंने बोला यहां पे नहीं बनेगी, ये आने वाली स्थिति कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। ये वाली कंडीशन होती है 0 वाली। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आता है प्रतिबिंब का लक्षण या किस तरीके से बनता है, तो यहां पर पूछा जाता है कि बताओ कैसा रहता। तो अवतल दर्पण से बनने वाली इमेज यहां से लेके यहां तक ये रहता ही हमेशा वास्तविक। क्या रहेगा, वास्तविक। 5 का पूछे, 4 का पूछे, 3 का पूछे, 2 का पूछे, 1 का पूछे, तो यहां पर क्या रहेगा, यहां से यहां तक ये जो रहेगा ये रहेगा वास्तविक बनेगा। और वास्तविक रहेगा तो ये वास्तविक हमेशा होता है उल्टा। वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा। हम हमारे जीवन में वास्तविक रूप से जीते हैं तो हमारे साथ में हमेशा उल्टा होता है। इस तरीके से आप रिलेट करेंगे। इसके बाद में वास्तविक और उल्टा, तो यहां पर 5 4 3 2 1 सब में बनने वाली इमेज वास्तविक और उल्टी बनेगी। इसके बाद में अगला वाला पॉइंट, यहां पर अगर आपने पहली स्थिति रखी अनंत पे, तो अगर किसी वस्तु को बहुत अनंत पे रखा, बहुत दूर रखा या फिर अनंत पे रख दिया, तो बनने वाली इमेज बहुत छोटी बनने वाली है। तो मैंने बोला पहले मैं यहां पर मैं इमेज बनाऊं तो यहां पे आ जाएगी बहुत छोटी। क्या रहेगा, बहुत छोटी। थोड़ा थोड़ा पास में लाएंगे तो क्या रहेगा, यहां पर जो अगर आपने पास में रखा तो बनने वाली इमेज कैसी बनेगी, छोटी। पहले बहुत छोटी और फिर बनेगी छोटी। अगर आपने वस्तु को 3 पे रखा तो बनने वाला इमेज 3 पे बन रहा है, मतलब जहां पे रखा वहीं बन रहा है, मतलब क्या रहेगा, इक्वल आकार का। तो मैंने बोला यहां पर मैंने बोला ये रहेगा बराबर, ये वाला जो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। थोड़ा सा और पास में लाए तो यहां पर जो बनने वाला इमेज क्या रहेगा, वो रहेगा बड़ा रहेगा। अगला वाला क्या रहेगा, यहां पे रहेगा बहुत बड़ा। यहां पे क्या रहेगा, बहुत बड़ा। पहले बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा और फिर बहुत बड़ा। ये चीज समझ लेना आप। तो ये इस तरीके से आप बनाएंगे, इस तरीके से आपका ग्राफ बढ़ेगा। इस तरीके से आया कि नहीं आया, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा और यहाँ पे बहुत बड़ा। अब यहाँ पर कंडीशन ये वाली पूछी जाती है, ये 5 तो याद रहती है आपको, लेकिन छठवीं कंडीशन याद नहीं रहती। तो यहाँ पर बनने वाली इमेज जो रहेगी, पहली बात तो ये दर्पण के पीछे बन रही है तो ये बनेगी आभासी, और आभासी है तो हमेशा रहेगा सीधा। कभी भी चीज का, किसी चीज का अगर आप आभास करते हो, अगर आप सोचते हैं तो वो हमेशा सीधी सोचते हो। आया कि नहीं आया, ऐसा। तो आभासी हमेशा रहता है सीधा, और ये रहेगा वस्तु से बड़ा। क्या रहेगा, वस्तु से बड़ा। चलो, तो ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एक बार समझ में नहीं आया हो तो पीछे से एक बार रिपीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं।
तो ये इमेज बन गई पूरी। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि वस्तु को अगर आपने कहाँ पे रखा है, तो मैंने बोला वस्तु को आपने इधर रखा है, दर्पण के इधर वाले साइड पे, ठीक है। इसके बाद में ये जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वास्तविक बना है। कैसा बना है, वास्तविक बना है। आपसे मैं बाद में पूछूंगा ये वाली चीज। चलो, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया स्थितियां कैसी रहेगी, 1 का 5, 2 का 4, 3 का 3, 2 का 4, और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर बनने वाली इमेज बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। इसके बाद में इमेज कैसी बनेगी, तो यहाँ पर रहेगा वास्तविक और उल्टा, और ये अगर दर्पण के पीछे बना तो ये रहेगा आभासी और रहेगा सीधा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। ये अभी आपने पढ़ लिया अवतल दर्पण, और अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मैंने बताया था ये आपके काम का नहीं है। काम का नहीं है मतलब बहुत कम इमेज बनने वाली है, मतलब 2 स्थितियां रहेगी इसकी मात्र। ये वाला दर्पण अगर रहे तो ये मैंने बोला उत्तल दर्पण है। यहां अगर आपने वस्तु को अनंत पे रखा, अगर मैंने बोला पहली स्थिति अगर अनंत रहेगी। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि चीजें क्या होती है। यहां आप रिलेट करना, कभी भी किसी वस्तु को अगर अनंत पे रखते हो तो 1 का रहता है 5 और 5 का रहता है 1। आया कि नहीं आया। अगर आपने वस्तु को अनंत पे रखा तो बनने वाला इमेज का बनेगा 5 पे, मतलब फोकस पर। तो मैंने बोला जब भी कोई वस्तु को अगर आपने अनंत पर रखा तो वो जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, फोकस पर। क्या बनेगा, फोकस पर। आया कि नहीं आया, अनंत और फोकस रहेगा। इसके बाद में अगर मैंने बोला फोकस पे रहा तो क्या रहेगा, वो बनने वाला वो रहेगा आपका अनंत पर। अनंत और फोकस का रिलेशन रहेगा, अनंत पे वस्तु रखोगे तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखोगे तो अनंत पे बनेगा। चलो शुरू करते हैं। यहां पर अगली वाली स्लाइड में इसका काम है। यहां देखें आगे हम लोगों ने लिया है लेंथ दर्पण कौन सा वाला, उत्तल दर्पण। यहां अगर आपने वस्तु को अनंत पे रखा तो बनने वाली इमेज कहां बनेगी, तो मैंने बोला दर्पण के दूसरी ओर बनेगी। दर्पण के कहां रहेगा, दूसरी ओर बनेगी। तो यहां अगर आपने अनंत पे रखा तो यहां बनेगी वो फोकस पर। क्या बनेगी, वो फोकस पर बनेगी, पहली कंडीशन। फिर उसके बाद में अगर आपने अनंत से थोड़े से आगे लाए, अनंत और ध्रुव के बीच में लाए, यहाँ पे रखा अगर आपने, तो बनने वाली इमेज क्या बनेगी, तो मैंने बोला ध्रुव और फोकस के बीच में मात्र एक ऐसी स्थिति है, एक ही स्थिति बाकी रह गई है। तो यहाँ पर मात्र 2 कंडीशन बनती, एक रहेगा ये, 2 रहेगा ये। यहाँ पर एक रहेगा ये, 2 रहेगा ये, 1 का 2, 2 का 1। तो यह वाली चीज़ है। तो अगर अनंत पे रहा तो कहाँ बनेगा, तो मैंने बोला फोकस बनेगा। और अगर अनंत और ध्रुव के बीच में रखा तो ये यहाँ पे बन जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर दर्पण के पीछे बन रही इमेज है, तो ये कैसे बनेगी, तो दर्पण के पीछे रहेगा तो मैंने बोला ये क्या बनेगी, आभासी बनेगी। और आभासी है तो क्या रहेगा, ये सीधा रहेगा। आभासी है तो क्या रहेगा, सीधा रहेगा। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनने वाला है वस्तु से छोटा बनेगा। आप देख रहे होंगे ये वस्तु है यहाँ से लेके यहाँ तक की, लेकिन ये वाला है इसका प्रतिबिंब, तो क्या बोलेंगे, वस्तु से छोटा बनेगा। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर अगला वाला स्लाइड देख लें। अगले वाले स्लाइड में क्वेश्चन आते हैं दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। पहली बात तो यह कि अवतल दर्पण का क्या नाम है, तो अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस मतलब इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्जेंट लेंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट लेंस। यहां पर अवतल दर्पण की बात करें तो इसको बोलेंगे अभिसारी, कन्वर्जेंट। अभिसारी का मतलब ये होता है कि ये क्या करेगा, ये जो प्रकाश आने वाला है उसको क्या करेगा, एक स्थान पर क्या करेगा, एकत्रित करेगा। आया कि नहीं आया। कन्वर्जेंट लेंस होता है, एक स्थान पर एकत्रित करता है। चलो, तो आप अवतल में बोला मैंने अभी, अवतल में क्या बोला, अभी। आपने दर्पण याद किया था जो आपका वाला है वो था अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में क्या रहेगा, अभी रहेगा, अभिसारी लेंस रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला पॉइंट हम देखें तो यहां पर यूज की बात करें तो पहला वाला दाढ़ी बनाने वाला कांच, दाढ़ी बनाने वाला कांच। तो यहां पर आप रिलेट करेंगे कि अवतल दर्पण में इमेज जो बनने वाली है वो बनती है बड़ी। कैसे बनेगी, बड़ी बड़ी बनेगी। तो यहां पर दाढ़ी बनाने के लिए अगर आप कांच यूज करते हैं तो वहां पर आपका जो इमेज है वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहां पर आपका याद गया कि दाढ़ी बनाने वाले कांच में कौन सा लेंस यूज, दर्पण यूज करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा अवतल दर्पण। अगला वाला पॉइंट रिलेट करना, टॉर्च और सर्च लाइट दोनों को साथ में याद करेंगे। टॉर्च और सर्च लाइट की बात करें तो यहां पर टॉर्च और सर्च लाइट का जो प्रकाश होता है वो केंद्रित होता है। क्या होता है, केंद्रित होता है एक जगह पे। क्या रहेगा, एक जगह पे केंद्रित रहेगा। तो ये क्या करता है, अभिसारी करता है। क्या करेगा, अभिसारी। तो यहां पर
टॉर्च, सर्च लाइट में कौन सा लेंस यूज होगा? अभिसारी, सॉरी दर्पण कौन सा यूज होगा? अभिसारी दर्पण यूज होगा। गाड़ियों का हेडलाइट, गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है वो भी क्या करेगा? प्रकाश को एक जगह पर इकट्ठा करेगा। तो यहाँ पर ये भी क्या होता है आपका? अभिसारी दर्पण। ये यहाँ पर सॉरी ये गलती से लेंस लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? अभिसारी दर्पण, और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? अपसारी दर्पण, ठीक है। कन्वर्जेंट होता है अभिसारी, कन्वर्जेंट क्या हो जाएगा? अभिसारी, और आपका जो डाइवर्जेंट हो जाएगा ये हो जाएगा अपसारी। चलो, यहाँ पर गाड़ियों के हेडलाइट हो गया। दंत चिकित्सक द्वारा, तो डॉक्टर जो होता है, डेंटिस्ट जो होता है, डेंटिस्ट आपके दांत को देखने के लिए कौन से लेंस का यूज कौन से दर्पण का यूज करता है? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। उसको जो बनने वाली इमेज है वो बड़ी चाहिए रहती है, जाकि वो कीटाणु वगैरह को चेक कर सके। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि अभिसारी दर्पण की बात करें तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, जो चीज़ों को बड़ा करके बताता है, बड़ा करके बताएगा, साथ में क्या करेगा? फोकस करेगा। चलो, उत्तल दर्पण में क्या रहेगा? यहाँ पर गाड़ियों के साइड मिरर, तो यहाँ पर गाड़ियों के साइड मिरर में छोटी वस्तु दिखती है, तो यहाँ पर क्या करेगा? वो आपका जो इमेज बनने वाली है वो कैसे बताएगा? छोटी बताएगा। सिंपल क्वेश्चन आता है, कौन सा दर्पण आपके जो प्रतिबिंब है उसको बड़ा करके बताएगा, कौन सा छोटा करके बताएगा? तो अवतल दर्पण क्या करेगा? बड़ा करेगा, और आपका उत्तल दर्पण करेगा वो क्या करेगा? छोटा करेगा। तो यहाँ पर याद कर लेना कि आपका जो साइड मिरर होता है गाड़ियों का वो रहेगा। दूसरा वाला स्ट्रीट लाइट, ये आपका अगर आपने देखा हो कि यहाँ पर अगर रोड पे लाइट लगा होता है तो ये लाइट क्या होता है? फैलाता है, लाइट को फैलाता है। तो ये होता है अपसारी। डाइवर्जेंट क्या रहेगा? अपसारी। अपसारी क्या करेगा? फैलाएगा। अभिसारी क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। जो मेरे वाला है अभिसारी वो क्या करता है? इकट्ठा करता है। इस तरीके से मैंने याद किया था। चलो, तो ये आप लोगों ने यूज याद कर लिए। जल्दी जल्दी करते हैं आगे इसको। अगला वाला स्लाइड में आपके लिए लेके आया हूं, दर्पण हो गया, इसके बाद में अगला वाला। अब बात करते हैं लेंस की। अब कौन सी बात करेंगे? लेंस की। लेंस में मैंने बताया था उत्तल लेंस काम का है, दर्पण जो रहेगा आपका अवतल काम का है। अवतल कौन सा काम का रहेगा? दर्पण काम का रहेगा। उत्तल कौन सा काम का रहेगा? लेंस काम का रहेगा। चलो, जो मेरे वाला है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये दोनों के दोनों अभिसारी होते हैं। ये मैंने आपको इसलिए याद करवाया था। अवतल दर्पण बहुत सारी इमेज बनेगी, बहुत सारी स्थितियां रहेगी। उत्तल दर्पण, अब उत्तल लेंस देखोगे इसमें बहुत सारी स्थितियां बनेगी। तो ये मेरे वाला है, इसमें रहेगा अभिसारी, जो क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। चलो, तो यहां पर और चीजें समझ लें, क्या चीजें होती है इसमें, कंडीशन क्या क्या बनेगी। जिस तरीके से अगर आपने दर्पण पढ़ा है उसी प्रकार से हम यहाँ पे बिठाएंगे। तो मैंने बोला पहली स्थिति अगर आप बनाओगे तो ये बनाएंगे आप अनंत पर, अनंत पे 1 नंबर डालोगे। अगली वाली स्थिति क्या करोगे? यहां पर, तो पहले मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बता दूं। यहां पर ये होता है मुख्य फोकस, मुख्य केंद्र रहेगा, प्रकाश केंद्र बोलते हैं इसको। यहां पर ये जो चीजें हैं, ये थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा दूर बन गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये रहेगा F1 रहेगा, और ये मैंने बोल दिया ये रहेगा 2F1। चलो, पूरा इरेज कर दूं, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि यहाँ पर क्या चीज़ें रहेगी। तो मैंने बोला यहाँ पर ये मुख्य फोकस रहेगा, मुख्य केंद्र रहेगा। यहाँ पर F1 रहेगा, यहाँ पर रहेगा 2F1 रहेगा। लेंस की बात करें तो लेंस में आर पार आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने बोला ये F2 है, और ये वाला मैंने बोल दिया 2F2 है। थोड़ा सा इमेज गलत हो गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। चलो, तो एक बार पूरा क्लियर कर लूँ मैं। चलो, तो ये मैंने बोला F1 रहेगा, ये वाला मैंने बोला 2F1 रहेगा। इसके बाद में ये रहेगा F2 रहेगा, और ये वाला रहेगा 2F2 रहेगा। आपने जिस प्रकार से यहाँ पर फोकस देखा था, तो ये है आपका मुख्य फोकस, ये आपका द्वितीय फोकस। यहाँ पर मैंने बोल दूँ कि यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया अनंत रहेगा। थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, मैंने बोला क्या, ये क्या रहेगा आपका अनंत रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर मैंने बोला पहली वस्तु, पहली स्थिति क्या रहेगी? अनंत वाली रहेगी आपकी, 1 नंबर वाली। इसको मैं हटा के पूरा मैं अलग से इमेज बता देता हूँ आपको किस तरीके से चीज़ें होती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से आपने अगर लेंस बनाया तो ये वाला जो लेंस रहेगा ये आपका रहेगा उत्तल लेंस। यहाँ पर ये मुख्य केंद्र रहेगा, यहाँ पर आपने फोकस रखा था तो मैंने बोल दिया ये F1 नाम दे दिया।
यहाँ पर आपने सी रखा था तो मैंने सी का नाम दे दिया 2f1 नाम दे दिया, ठीक है, f1 2f1। अब ये जो बनने वाली इमेज थी दर्पण में क्या था, इधर ही साइड, मतलब जहां पर वस्तु रखी है उस साइड में बनेगा। लेकिन बात करें लेंस की, तो लेंस में क्या रहेगा कि जो बनने वाली इमेज है वो दूसरी साइड बनेगी। तो यहां पर मैंने बोला ये 2f1 रहेगा, सॉरी ये रहेगा f2 रहेगा, और ये वाला जो रहेगा आपका 2f2 रहेगा, ठीक है। यहां पर पहली स्थिति आपने बनाई थी वो थी आपकी अनंत, पहली स्थिति क्या थी आपकी, अनंत थी। सेकंड कंडीशन जो रहेगा आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो यहां पर वक्रता केंद्र कौन सा रहेगा, 2f1 रहेगा। तो यहां पर ये वाली स्थिति क्या रहेगी, दूसरी वाली स्थिति रहेगी। तीसरी वाली स्थिति क्या रहेगी आपकी, 2f1 रहेगी। चौथी वाली स्थिति 2f1 और f1 के बीच में रहेगी। पांचवी वाली स्थिति ये f1 रहेगा, और आखिरी वाली स्थिति रहेगा मुख्य केंद्र और आपका f1 के बीच में, फोकस के बीच में। चलो नंबर दे देता हूं मैं। पहले वाला जो रहेगा 1 नंबर अनंत, दूसरा वाला वक्रता केंद्र मतलब 2f1 और इसके बीच में ये 2 नंबर रहेगा। अगला वाला ये 2f1 के ऊपर रहेगा, वक्रता केंद्र के ऊपर रहेगा। तीसरा चौथा वाला ये 2f1 और f के बीच में रहेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, जैसे रखा था हम लोगों ने। अगला वाला आपने रखा फोकस पे रखा, और अगला वाला जो रखा यहां पर रखा 6 नंबर पे। चल आपने पिछली बार में 1 का 5, 2 का 4, 3 का 4, 3 का 3 इस तरीके से किया था। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, मैंने बोला यहां अगर आपने वस्तु को अनंत पे रखा तो बनने वाली इमेज कहां बनेगी। तो आपको मैंने बताया अनंत का रिलेशन होता है फोकस से, तो मैंने बोला अनंत का रिलेशन रहता है फोकस से, तो मैंने बोला दूसरी ओर तो बनेगी, लेकिन कहां पे बनेगी, शुरुआत होगी फोकस पर। तो पहले वाले एक का इमेज जो बनने वाला है वो बनेगा यहां पर फोकस पर। तो यहां से हम आगे बढ़ाएंगे चीजों को, यहां से क्या बढ़ाएंगे आगे। तो पहली स्थिति ये रहेगी फोकस वाली, दूसरी वाली ये रहेगी, तीसरी वाली मुख्य फोकस वाली मतलब 2f2 वाली, फिर ये वाली यहां पर मैंने बोला ये अनंत है। पहली स्थिति आपने रखी ये वाली, दूसरी इसके बीच में ये वाली, तीसरी वाली वक्रता केंद्र वाली जैसा कि आपने सोचा था पहले भी, चौथी वाली यहां पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और पांचवी वाली जो रहेगी आपकी अनंत पे। तो यहां पर सीधा सीधा फंडा रहेगा ऐसा, एक पे रखा तो बनने वाली इमेज बनेगी एक पे, अनंत पे रखा तो अनंत फोकस बनेगी, 2 पे रखा तो बनने वाली इमेज बनेगी 2 पे बनेगी, 3 पे रखा तो बनेगी इमेज 3 पे बनेगी, 4 पे रखा तो 4 वाली इमेज 4 पे बनेगी, 5 पे रखा तो बनने वाली इमेज 5 बनेगी, 6 पे रखा तो कहीं नहीं बनेगी। तो मैंने बोला ये जो इमेज है बनने वाली इधर साइड नहीं बन करके ये कहाँ बनेगी, इधर साइड बनेगी। चलो तो आपने लेंस वाला चीजें क्लियर हो गई होंगी शायद आपको। सीधी सी बात है, एक पे रखा तो एक पे बनेगा, 2 पे रखा 2 पे बनेगा, 3 पे रखा 3 बनेगा, आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे। यहां पर जो बनने वाली इमेज है ये इस तरीके से यहां बनेगी, इधर एक पे रखा तो मैंने बोला ये यहाँ पे बनेगी, 2 पे रखा तो ये यहाँ पे बनेगी, 3 पे रखा तो यहाँ पे बनेगी, 4 पे रखा तो ये इस तरीके से बनेगी, 5 पे रखा तो इस तरीके से बनेगी। तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो बनने वाली इमेज है वो कैसी है, उल्टी है। तो मैंने बताया था पहले भी आपको कि वहां पर भी अवतल दर्पण में भी बनने वाली जो इमेज थी वो कैसी बनती थी, तो ये बनती थी आपकी उल्टी। तो यहाँ पर पहली बात तो ये रहेगा वास्तविक है, जो बनने वाली सारी इमेज क्या है वास्तविक रहेगी, और वास्तविक है तो क्या रहेगा उल्टा। ये फंडा याद कर लेना, अवतल दर्पण उत्तल लेंस में सारी जो इमेज बनने वाली रहेगी वो क्या रहेगी, वास्तविक और उल्टा रहेगा। इसके बाद में वही वाली बात, अगर आपने अनंत पे रखा तो मैंने बोला यहां पर 2f2 बनेगा मतलब फोकस बनेगा। तो ये जो बनने वाली इमेज है वो कैसे बनेगी, बहुत छोटी, क्या रहेगा, बहुत छोटा। मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, यहां पर मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, वापस इसको देख लें। तो यहां पर अगर आपने देखा पहली स्थिति, ये दूसरी वाली स्थिति है, ये तीसरी वाली है, चौथी वाली, पांचवी वाली। एफ पहले वाले तो मैंने बोला इमेज कैसे बनेगी, बहुत छोटा, क्या रहेगा, बहुत छोटा। यहाँ पे क्या रहेगा, छोटा। 3 पे रखा तो मैंने बोला 3 पे ही बनेगा, तो ये कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर। बहुत छोटा, छोटा, बराबर। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, बड़ा, और अगला वाला क्या लिखोगे, बहुत बड़ा। सिंपल सिंपल वही का वही यहाँ पे छापना है। लेकिन वहां संख्या 1 का 5 था, 2 का 4 था, यहाँ पे 1 का 1, 2 का 2। सिंपल सी चीज है। अगर आपने 2 बार इसको वीडियो को देख लिया तो बहुत शानदार तरीके से ये समझ में आ जाएगा। बनने वाला इमेज कैसा है, तो मैंने बोला वास्तविक दोनों में रहेगा भैया, क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। और वास्तविक है तो क्या रहेगा, तो मैंने बोला उल्टा रहेगा। आया कि नहीं आया, किस रहेगा, उल्टा रहेगा। अगला वाला
आकार आपने देख लिया, छोटा, बहुत छोटा, सॉरी बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा और बहुत बड़ा, इस तरीके से बनेगा। चलो, तो ये सारी कंडीशन देख लिया आपने। अगला वाला जो लेंस रहेगा वो लेंस रहेगा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में ज़्यादा कंडीशन नहीं बनने वाली, जो हमारे वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये जो अपसारी रहेगा, पहली बात तो क्या रहेगा, अपसारी रहेगा। ये देख रहे हैं तो ये वाला जो लेंस रहेगा अवतल लेंस है। अगर आपने वस्तु को अनंत पे रखा, वस्तु को रखा अनंत पे, तो बनने वाली इमेज यहाँ से टकरा के इस तरीके से वो क्या डाइवर्ट हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, लेकिन लगेगा कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, मतलब कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस बनेगी। अगर आपने वस्तु को अनंत पे रखा, यहाँ बता देता हूँ मैं, वस्तु को अनंत पे रखा तो बनने वाली बनेगी इमेज फोकस पे। अनंत और फोकस का रिलेशन होता है, तो अनंत यहाँ पे अनंत है, और अगर आपने टकराया तो बनने वाली इमेज क्या बनेगी, फोकस बनेगी। इस तरीके टकरा के इस तरीके से लगेगा कि यहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। इसके बाद में दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि दूसरी कंडीशन में किस तरीके से रहेगा दूसरी कंडीशन एक बार देख लूँ, मैं आपको बता दूँ आपको दूसरी कंडीशन क्या रहेगी। दूसरी कंडीशन में किस तरीके से रहता है, दूसरी कंडीशन रहेगी ये वाली। अगर आपने यहाँ अनंत और ये फोकस के बीच में रखा, अनंत और यहाँ पर मुख्य बिंदु के बीच में रखा, तो ये बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी फोकस और मुख्य बिंदु के बीच में। तो ये इस तरीके से बनेगी यहाँ पर, ऐसी वाली बात। तो अनंत पे रखोगे तो बनेगी फोकस पर, और अनंत और मुख्य केंद्र के बीच में रखा तो ये क्या बनेगी, मुख्य केंद्र, और कहाँ रहेगा, फोकस के क्या रहेगा, बीच में। इस तरीके से यहाँ फोकस और मुख्य केंद्र क्या रहेगा, बीच में रहेगा। दो कंडीशन बनने वाली है। यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो बनने वाली इमेज है वो कैसे बनेगी, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो बनने वाला इमेज है, ये किरण चली जा रही यहाँ पर है, तो ये वास्तविक नहीं बन रही है, तो ये कैसे बनेगी, आभासी बनेगी। और आभासी है तो यहाँ दिख रहा है ये इमेज ऐसी है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये ऐसी ही बन रही है, मतलब आभासी है तो क्या रहेगा, ये सीधा रहेगा। और आभासी सीधा है तो यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, छोटी या बड़ी, तो मैंने बोला छोटी बन रही है। आया कि नहीं आया। जो हमारे काम का नहीं है उसमें जो इमेज बनने वाली होती है वो हमेशा आभासी रहेगा, सीधा रहेगा, और ये रहेगा छोटा। आपने देखा होगा उत्तल दर्पण अवतल लेंस दोनों में आभासी है, सीधा है, और क्या रहेगा, छोटा रहेगा। समझ लेना इसको। चलो, तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा अवतल दर्पण उत्तल लेंस क्लियर कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे और काम की चीज आपके लिए, यहां पर ये क्वेश्चन आता है, दर्पण में आपको बोला जाएगा कि फोकस दूरी दी गई है, या फिर अब u और v क्या है, u है आपका दर्पण से वस्तु की दूरी, और v रहेगा आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्या रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु की दूरी रहेगा u रहेगा, u पहले आएगा, दर वस्तु पहले आती है, प्रतिबिंब बाद आता है, u पहले आता है, v बाद में आता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दर्पण आपका आसान सूत्र है, सीधे आपने 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आपने याद कर लिया होगा। ये भी फॉर्मूला याद कर लिया होगा आपने कि यहां पर बस मात्र क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, 1/f माइनस 1/u, सॉरी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आगे मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता का सूत्र। आवर्धन क्षमता की बात करें तो यहां पर आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण में, दर्पण के लिए रहेगा -v/u, उल्टा हो गया, आवर्धन क्षमता में माइनस लग जाता है। और अगर बात करें आवर्धन क्षमता किसके लिए, लेंस के लिए, तो लेंस के लिए मैंने बात करा तो यहां पर v/u। एक बार फिर से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये रहेगा आपका दर्पण के लिए प्लस वाला, माइनस वाला रहेगा किसके लिए, वो रहेगा आपका लेंस के लिए रहेगा। अगला वाला ये आपने देखा आवर्धन क्षमता वाला, इसमें क्या हो गया, -v/u हो गया, और यहां पर क्या हो गया, v/u हो गया। क्लियर हो गया, डन। आगे बात करते हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी स्टूडेंट को होती है यहां पर कि u क्या है, v क्या है, f क्या है, सारी चीजें क्या है। अब एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना किस तरीके से चीज समझाता हूं मैं, ठीक है। आपका लेंस, सॉरी आपका काम का दर्पण और आपके काम का लेंस कौन सा है, तो मैंने बोला मेरे काम का अवतल दर्पण है और मेरे काम का उत्तल लेंस है। क्लियर हो गया। दोनों के दोनों होते हैं अभिसारी, दोनों के दोनों क्या होते हैं, अभिसारी। इसमें बनने वाली इमेजेस बहुत सारी बनती है, इतना क्लियर हो गया। वास्तविक रहेगा 1 से लेकर के 5 तक वास्तविक रहेगा, वास्तविक है तो क्या रहेगा, उल्टा रहेगा,
सॉरी वास्तविक है तो क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। वो बनने वाली इमेज बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा और बहुत बड़ा। ठीक है, चलो आ जाते हैं अब यहां पर पहले हम लोग एक एक क्रम से बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला हम बात करते हैं यू की। अवतल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, यहां हमको हमेशा माइनस रखना पड़ता है। देख रहे होंगे आप, ये माइनस है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सबके लिए यू क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब ये माइनस आया कहां से, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो, तो आपने ये देखा होगा, अगर इस तरीके से ये अपने कोऑर्डिनेट बनाए तो यहां पर मैंने बोला ये वाला माइनस रहता है, ये वाला प्लस रहता है। इधर वाला क्या रहेगा, माइनस रहता है हमेशा, इधर वाला क्या रहता है, प्लस रहता है। ठीक है, ये चीज समझ में गया आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला यहां पर आप वस्तु u बराबर क्या है, तो मैंने बोला दर्पण से वस्तु की दूरी क्या रहेगा, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो मैंने बोला हमेशा अगर आपने अभी जितने भी इमेज बनाए हैं तो वस्तु को कहां पे रखा है, तो मैंने बोला वस्तु को आपने इस तरीके से दर्पण या लेंस के इधर साइड रखा है। तो यहां पर क्या होता है, माइनस होता है, यहां पर क्या रहेगा, माइनस। तो यहां पर वस्तु को हमेशा कहां पर रखते हो, माइनस साइड में। तो यू हमेशा क्या रहेगा, आपका माइनस रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन याद नहीं रहता, अभी क्लियर हो जाएगा, लिंक कर लिया आपने। चलो अगला, लेंस हो गया आप, यू हो गया आपका, यू है आपका वस्तु की दूरी। अगला वाला है वी की बात करें, तो अवतल दर्पण में यहां पर हम लोगों ने बात करी थी कि जो बनने वाली इमेज है इस तरीके से, वो अगर आपने यहां पर 1 2 3 4 5 रखा था तो बनने वाली इमेज ये 1 का 5, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 2, इस तरीके से बन रहा था। तो ये जो इमेज बनने वाली है ये इधर साइड ही बन रही है। इसका मतलब है कि अगर वास्तविक बन रहा था इमेज, कैसा बन रहा था, ये वास्तविक बन रहा था। अब वास्तविक बनेगा तो बनेगा कैसा, ये इधर साइड बनेगा, और इधर साइड क्या होता है, इधर साइड होता है माइनस, क्या रहेगा, माइनस। तो यहां हम लोगों ने देख लिया कि आपने इमेज बनाई तो इधर साइड बना तो ये माइनस रहेगा, इधर साइड इमेज बना प्रतिबिंब तो प्लस रहेगा। तो मैंने बोला इधर बना है तो ये क्या बना था, वास्तविक बना था। इसलिए मैंने v बराबर वास्तविक अगर दिया जाए, प्रतिबिंब वास्तविक दें तो क्या बोलेंगे, यहां पर आप सीधे सबको क्या कर देंगे, माइनस। यहां पर अगर आपने इस तरीके से किया, ये बना, यहां बना वास्तविक और यहां पर क्या रहेगा, माइनस। यहां पे बना था आपका आखिरी आभासी और ये रहा था प्लस। तो आपको बस कोऑर्डिनेट याद करना है, कौन सी कोऑर्डिनेट में प्रतिबिंब बनेगा। तो मैंने बोला वास्तविक बन रहा है तो मैंने बोला वास्तविक यहां बन रहा है तो माइनस हो गया, और आभासी बन रहा है इधर बन रहा है तो प्लस हो गया, सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला उत्तल दर्पण की बात करें। अवतल दर्पण तो याद कर लिया, उत्तल दर्पण की बात करें तो आपने इस तरीके से बनाया था, इस तरीके से बनाया था, इस तरीके से आपने वस्तु को यहाँ पे रखा था, और इस तरीके यहाँ पर अगर टकराने के बाद में जो दर्पण की जो स्थिति थी वो किधर थी, तो मैंने बोला यहाँ पर u की बात करें तो वो तो माइनस ही रहेगा, लेकिन v की बात करें तो वो हमेशा क्या रहेगा, आभासी रहेगा, क्या रहेगा, आभासी। और ये बनने वाला इमेज कहाँ बना था, इधर बना था, और इधर आभासी के लिए क्या रहेगा, प्लस रहेगा। वास्तविक तो बनता नहीं है, आभासी बनता है। आभासी कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे वाला हिस्सा हमेशा कैसा रहता है, इधर क्या रहता है, हमेशा प्लस रहता है। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों आप समझ गए होंगे। चलो एक बार फिर से आते हैं अगले पॉइंट पे। उत्तल लेंस की बात करें तो यू आपने क्लियर कर लिया सबके लिए। अब यहां पर भी वही वाला फंडा, वी वाली बात, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब अगर आपका, प्रतिबिंब की बात करूं उत्तल लेंस में, अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो माइनस रहेगा, इधर बनेगा तो प्लस रहेगा। तो मैंने सिंपल सा पता है कि इधर बनेगा तो मैंने बोला सॉरी, इधर हम लोगों ने बनाया था 1 का 1, 1 का 1, 2 का मैंने बोला 2 का 2, 3 का 3, इस तरीके से आपने किया था। तो मैंने बोला जो प्रतिबिंब बना था वो कैसा बना था, वास्तविक बना था। कैसा बना था, वास्तविक बना था। तो वास्तविक कैसा रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। आपको बस सिंपल पिछला वाला याद करना है कि ये जो बनने वाला इमेज था वो कैसा बना था। तो बनने वाला इमेज की बात करूं मैं, यहाँ पे देख लें, लेंस की बात करें तो लेंस में आपने देखा था, उत्तल लेंस में यहां पर सारी बन रहा था, तो ये इधर साइड बन रहा था, ये वाली साइड। तो ये वाली जो साइड बन रहा था यहाँ पर अगर बात करें तो ये वास्तविक था, तो ये वास्तविक है तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। यहाँ पर आखिरी वाला जो छठवा वाला कंडीशन था वो यहाँ बना था तो यह आभासी था, और आभासी रहेगा तो क्या रहेगा, ये रहेगा माइनस। आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर। तो वास्तविक के लिए रहेगा प्लस रहेगा,
और आभासी के लिए क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, ये प्लस रहेगा, ये वाला रहेगा माइनस। आखिरी में पूरा क्लियर कर दूंगा। अगला वाला अवतल लेंस की बात करते हो तो यहाँ पर मैं आपको वापस इमेज पे लेके जाता हूँ, अवतल लेंस वाली। तो अवतल लेंस में जो बनने वाला इमेज था, तो यहाँ पर मैंने बोला ये आभासी था। क्या था ये, आभासी था। तो आभासी है तो मैंने बोला आभासी जो था तो किधर साइड बन रहा है, तो मैंने बोला इधर साइड बन रहा है भैया। किधर बन रहा है, इधर बन रहा है। तो इधर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाले जो चीज़ है, तो ये वाला आभासी है तो आभासी के लिए क्या रहेगा, माइनस रहेगा। आभासी के लिए क्या रहेगा, माइनस। ये हो गया आभासी के लिए माइनस। चलो एक बार सारी चीज़ें क्लियर कर दूं जो अभी तक मैंने समझाया है आपको। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सब में अगर आपने वस्तु को रखा कहाँ पर है, तो मैंने बोला वस्तु को रखा है आपने हमारे दाईं ओर रखा है, लेफ्ट साइड रखा है, बाईं ओर रखा है। तो ये जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा रहेगा माइनस रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में अगर मैंने बोला अवतल दर्पण में बनने वाला इमेज था वास्तविक, तो वो था माइनस साइड की ओर, इधर साइड था, लेफ्ट साइड था। कहाँ पे था, इधर साइड था तो माइनस रहेगा। आभासी बना तो इधर साइड था, प्लस साइड था। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या रहेगा, आभासी रहेगा। तो आभासी रहेगा तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। चलो अगला। अब लेंस में काम होता है, उल्टा होता है। तो यू तो वो बता दिया मैंने आपको। वी की बात करें तो आपने उत्तल लेंस देखा था। वापस मैं बात करूं तो यहाँ पे वास्तविक इमेज बनी थी तो वास्तविक क्या रहेगा, प्लस रहेगा। यहाँ पर इमेज बनी थी आभासी तो यहाँ पे रहेगा माइनस रहेगा। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं आखिरी वाला, ये वाला आपका अवतल लेंस वाली बात करें तो अवतल लेंस में क्या रहेगा, यहाँ पर भी इमेज बनी थी और ये कैसे बनी थी, इमेज आभासी बनी थी तो आभासी रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपने वीडियो अगर पूरी तरीके से देखा होगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर ये आता है फोकस। ये क्या रहेगा, फोकस। तो आपने अवतल दर्पण पढ़ा तो यहाँ पर अवतल दर्पण की यहाँ पे बात करूं तो बनने वाला जो फोकस था, या बनने वाली इमेज थी, वो इधर साइड थी। सारी जो प्रोसेस हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, इधर हो रही थी। तो यहाँ पर जो एफ का मान रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस। फोकस था वो किधर साइड था, इधर साइड था। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, माइनस। ये रहता माइनस, ये रहता प्लस। डन। अगला वाला यहाँ की बात करो तो मैंने बोला ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पर जो बनने वाली इमेज थी वो इधर बन रही थी। तो इमेज इधर बनेगी तो मतलब ये क्या रहेगा, आपका फोकस कहाँ था, इधर साइड था फोकस। तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर इधर बनी वस्तु, यहाँ पर फोकस था तो ये हो गया, इसकी फोकस दूरी धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। और ये वाले की क्या रहेगी, धनात्मक। सीधे सीधा क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो मैंने बोला ऋणात्मक होती है। जो हमारा वाला है उसकी ऋणात्मक है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आपको सीधे याद हो गया। उत्तल लेंस की बात करें तो मैंने बोला यहाँ पर इस तरीके से वापस बताया, इस तरीके से। तो बनने वाली इमेज कहाँ बन रही है, इधर बन रही है, आएगी नहीं है। फोकस कहाँ पर है, तो मैंने बोला बनने वाला फोकस इधर पर है तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। यहाँ पर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में इस तरीके से वापस बनाया आपको। तो बनने वाली इमेज कहाँ बन रही है, इधर बन रही है। तो फोकस कहाँ पर, इधर है तो इधर रहेगा तो क्या रहेगा आपका, माइनस। क्या रहेगा, माइनस। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलो ठीक है, आगे कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद हो गई होगी। आपने दर्पण पढ़ा, लेंस पढ़ा, आपने स्थितियां देखी। हमारा काम का रहेगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में स्थितियां आपको काउंट करना है। पहला रखोगे अनंत पर, दूसरा रखने वाले हो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा रखोगे वक्रता केंद्र पर, चौथा वाला रहेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवा रहेगा वक्रता केंद्र पर, और आखिरी वाला रहेगा वक्रता केंद्र फोकस और आपका मुख्य बिंदु के बीच में। एक का रहेगा 5, दो का रहेगा 4, तीन का रहेगा 3, दो का रहेगा 4, 5 का रहेगा 1 और 6 का रहेगा 0। इस तरीके से बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको चीजें बताई कि यहां पर आपको अनंत रहेगा तो फोकस आएगा, फोकस रहेगा तो अनंत आएगा, वक्रता केंद्र रहेगा तो क्या रहेगा, वक्रता केंद्र आएगा। इस तरीके से क्लियर कर दिया आपको। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण वाला। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, धीरे धीरे बिंदु आकार का, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, इस तरीके से रहेगा। यह अवतल दर्पण काम का रहेगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो यहां पर क्या रहेगा, बनने वाला इमेज जो रहेगा दो कंडीशन रहेगी, अनंत वाली रहेगी और अनंत और फोकस के बीच में रहेगा, दो रहेगा, क्योंकि अनंत वाला रहेगा तो फोकस पे रहेगा। इसके अलावा दो ही कंडीशन बन सकती है, फोकस के अलावा, फोकस और मुख्य बिंदु के बीच में। इसके अलावा कंडीशन नहीं बनेगी। तो यहाँ पर बनने वाला जो इमेज बनेगा वो बनेगा आपका आभासी। आभासी मतलब पीछे साइड बन रहा है दर्पण के, इसलिए रहेगा आभासी।
आभासी है तो कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। ये पूरा क्लियर हो गया दर्पण वाला। दर्पण के उदाहरण आपको पता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों होते हैं अभिसारी, जो क्या करेगा, एकत्रित करेगा, एकत्रित करेगा, क्लियर हो गया। और अभिसारी जो आपका अवतल दर्पण है वो क्या करेगा, चीज़ों को बड़ा करके बताएगा। तो मैंने बोला दाढ़ी बनाने वाले मिरर में किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का हो जाएगा। साथ में फोकस करने के लिए तो मैंने बोला सर्च लाइट की बात करें, गाड़ी के हेडलाइट की बात करें, टॉर्च की बात करें, तो इसमें किसका यूज होगा, अवतल दर्पण का यूज होगा। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, आगे हम लोगों ने पढ़ा लेंस के बारे में। तो लेंस में अलग अलग स्थितियां हैं, F1 रहेगा, 2F1 रहेगा, F2 रहेगा, 2F2 रहेगा। कुछ नहीं करना है आपको, F1 को फोकस मानोगे, 2F1 को मानोगे वक्रता केंद्र मानोगे, अनंत पे रखा, 1 नंबर, अगला 2 नंबर, अगला 3 नंबर, अगला 4 नंबर। बस आपको क्या करना है, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6। वही वाला वास्तविक है तो कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। वास्तविक है उल्टा रहेगा। फिर साथ में इमेज कैसे बनेगी, बहुत छोटी छोटी बड़ी, सॉरी बहुत छोटी छोटी बराबर बड़ी बहुत बड़ी। यहां पे फंडा वही वाला रहेगा। अगर आपका अनंत से आया तो फोकस से आएगा, और फोकस से आया तो क्या रहेगा, अनंत से आएगा। और 3 पे रखा मतलब सी पे रखा तो क्या रहेगा, सी पे बनेगा। ये पूरा कंडीशन बता दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद में यूजेस बता दिए मैंने आपको लेंस दर्पण वाले। फिर हम लोगों ने देखा कि अलग अलग कोऑर्डिनेट में यू वी एफ कैसे रहेंगे। आप जिस तरीके से वस्तु को यू पे रखोगे तो मतलब हमेशा सबके लिए माइनस रहेगा। वी की बात करेंगे तो वी में क्या रहेगा, अगर आपने वस्तु को वास्तविक रखा, दर्पण की बात कर रहा हूं, तो वास्तविक इमेज बनी, तो इमेज बनी किधर साइड में, माइनस साइड में बनी। माइनस साइड में रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, सीधी सी बात है, वास्तविक है तो माइनस रहेगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो आभासी, ये सीधा है, उधर साइड बना मतलब प्लस रहेगा। लेंस की बात करें तो हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर उधर की साइड में, मतलब अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में प्लस था तो प्लस बता दिया वास्तविक के लिए। आभासी के लिए क्या रहेगा, मैंने बोला हमारी साइड, वस्तु की साइड, तो रहेगा माइनस रहेगा। फोकस की बात करें तो फोकस मतलब जिस तरीके से आप फोकस यूज करोगे, तो अवतल के लिए फोकस के लिए रहेगा माइनस रहेगा, उत्तल के लिए फोकस प्लस रहेगा। अवतल लेंस की बात करूं, सॉरी उत्तल लेंस की बात करूं, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस रहेगा प्लस रहेगा। उत्तल लेंस के लिए फोकस क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और अवतल लेंस के लिए फोकस क्या रहेगा, माइनस रहेगा। उम्मीद करता हूं जितनी जो मेहनत करी है वो काम में आएगी, आपका 1-2 नंबर बनने वाले हैं। तो हमारा ये जो वीडियो है आप लोग देखिए, और अगले जो टॉपिक हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ से हमको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप बाकायदा उसको लेके आइए, मैं आपको अलग अलग टॉपिक वाइज लेके आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ललन टॉप एसएससी रेलवे पर। चलो धन्यवाद, ललन टॉप, सलाम आप सभी को।